ADO 2017 प्रश्न पत्र एनालिसिस के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट लंबा हो जाने की वजह से हम सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कवर किए थे। सेकंड पार्ट में हम भाग 4 और भाग 5 कवर करेंगे। तो देखते हैं, समय को देखते हुए शुरू करते हैं। भाग 4 में है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप जानकारी। तो पहला सवाल दिया है इसका, मतलब 91 सवाल। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? इसका दिया ऑप्शन नंबर ए, 18 से 50 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर 2, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300। ऑप्शन नंबर सी, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बोला गया है कि कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। इसका आंसर लिया है न्यूनतम वार्षिक सीमा किस्त 300, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और अभी बता दूं तो प्रधानमंत्री मोदी का 8वां वर्ष पूर्ण होने पर इन्होंने फैसला लिया है कि जीवन ज्योति बीमा योजना में इन्होंने 300, अभी 312 हो गया था, 312 से 412 से समथिंग कुछ राशि बढ़ाया है। तो उसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या कितनी है? तो इसे विलोपित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में है केंद्र और राज्य का अनुपात देखें तो इसका आंसर नंबर सी है, 75% और 25%। केंद्र का योगदान है 75%, राज्य का योगदान है 25%। आगे है 95, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा को। अगला सवाल, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अगला सवाल, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। अगला सवाल देखते हैं 99, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? इसे विलोपित लिया है आयोग। आगे देखते हैं, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 8 अगस्त 2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो अभी इसका प्रेजेंट का देख लीजिएगा, कितने खाते खोले जा चुके हैं। 2017 की स्थिति के आधार पे 1.23 करोड़ था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर ए, 50,000 का। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी वाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है? तो इसे अभी विलोपित लिया गया था उस समय, अभी इसका आप लोग देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकरण से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है?
तो इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अक्रमिक भूमि और वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि। देश में नई वाटरसेट परियोजना किस तिथि से क्रियान्वित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/4/2008 से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरसेट समिति की विशेषताएं नहीं हैं? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरसेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, वाटरसेट परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, अक्रमित भूमि की उपलब्धता। अगला सवाल 110, वाटरसेट परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर ए 3। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? तो इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कितनी तथा कितनी के मध्य होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 और 59 के मध्य होनी चाहिए। पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी 25,000। इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, तो ये सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य मांग करने के कितने दिनों के बाद यह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है? इसका लिया है ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, 200 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40%। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर ए, 12,000। सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर ए, 50,000। चौथा भाग का लास्ट सवाल है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 250 लोग वसाहट वाले गांव। अब हम देखते हैं अंतिम भाग 5, सामान्य हिंदी। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द, ये सभी, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशब्द। निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। हरकत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति, ये चेष्टा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू में उपसर्ग बताना है, मतलब जो शुरू में शब्द जुड़ते हैं। तो खुश धन बू, बू बदबू आता है, खुश मतलब जिसमें खुश हो जाए, तो खुशबू, इसका हो जाएगा उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी, खुश। अगला सवाल है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? साल दर साल, तो ये हो जाएगा अवयवी समास। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवारण। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द है। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? ये है कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को, तो माँ ने बच्चे को बुलाया, तो किस प्रकार का उदाहरण है? बच्चे को मतलब कर्म कारक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक निजता को दिखाएगा। मैं आप ही चला जाता, ये ऑप्शन नंबर सी, ये है निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं की बात हो।
संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? ये नामबोधक क्रिया है। जीवन में वाक्य का महत्व है। ऑप्शन नंबर सी, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। 134, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य 136, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। ये वाक्य का ही पदक्रम होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? तो यह मिश्र वाक्य है। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुश होना। जीन ढूंढा 3 पाइयां, गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे नाथ न पीछे पघा कहावत का अर्थ सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द क्या है? उसको कहते हैं अधिशुल्क। ऑप्शन नंबर बी। 143, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ। ऑप्शन नंबर सी, अ, ई, उ। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। दही शब्द का लिंग क्या है? तो दही पुल्लिंग शब्द है। प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 147, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन सिद्ध। ऑप्शन नंबर ए। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्गों की संख्या सी, ऑप्शन 19। ऑप्शन नंबर सी। कालीन किस भाषा का शब्द है? तो कालीन ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा का शब्द है। इस प्रकार 150 सवाल हमने देख लिया। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस क्षेत्र से सवाल पूछा जा रहा है। आगे हम आपका तैयारी कराएंगे, तो इसी के आधार पे जिस पोर्शन से पूछ रहा है हम उन सिलेबस के आधार पे हम सारा आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो शुक्रिया आपको देखने के लिए। धन्यवाद।